नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। स्वच्छता को विकास और पर्यटन से जोड़ते हुए राजस्थान सरकार अब प्रदेश की तस्वीर बदलने की तैयारी में जुटी है। डूंगरपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ संदेश दिया कि स्वच्छ राजस्थान सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि नई सोच और नई व्यवस्था का प्रतीक है। आधुनिक कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त मिशन और पर्यटन विकास को लेकर क्या है राज्य सरकार का विजन, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर में नागरिक अभिनंदन एवं स्वच्छता संदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ राजस्थान पोस्टर का विमोचन करते हुए स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में शौचालय निर्माण, शहरों में कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त अभियान और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर देश में नई चेतना दिख रही है। स्वच्छता अब व्यवस्था के साथ ही संस्कार का विषय बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि राजस्थान विकास के साथ ही स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। शहरों में आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर निकायों को तकनीक आधारित व्यवस्थाओं से जोड़कर सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छता को स्वास्थ्य और पर्यटन से भी जोड़कर देख रही है। स्वच्छ शहर निवेश को आकर्षित करते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार का ग्रामीण विकास चौपाल कार्यक्रम सफलता के नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होकर राज्यवासियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। पिछले दिनों ऐसा ही नजारा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में देखने को मिला, जहां स्थानीय निवासियों को कई सौगात दी गई। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा जिले का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुशलगढ़ स्थित चुड़ादा गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों, पशुपालकों एवं युवा उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के चेक एवं स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित कृषकों से संवाद किया। साथ ही किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बैलों द्वारा पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती करने पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। इसके अंतर्गत बिजली पानी की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने स्थानीय पैदावार के अनुरूप प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के साथ साथ ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान देते हुए दुग्ध संकलन केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सहकारिता का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्रत्येक पंचायत पर सहकारिता की यूनिट की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में डूंगरपुर जिले के धम्बोला गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, जिसमें मुख्यमंत्री ने CLF उबेरी एवं पुनाली की महिलाओं को कस्टम हायरिंग सेंटर्स के तहत राज्य सरकार की ओर से अनुदान पर उपलब्ध हुए ट्रैक्टर्स की चाबियां सौंपी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न योजनाओं में
5 करोड़ 51 लाख रुपए एवं 1 करोड़ रुपए का ऋण चेक भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत डेटा सखी एवं पोषण सखी को टैबलेट भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से संवाद और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में राजीविका के माध्यम से 22 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं 17 लाख महिलाओं के लखपति दीदी बनने से वे आर्थिक रूप से सशक्त भी बनी हैं। उन्होंने कहा कि राजीविका बहनों के लिए हमारी सरकार ने लखपति दीदी योजना में ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए एवं ब्याज दर 2.5% से घटाकर 1.5% वार्षिक किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्रों को लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ पहुंचा रही है। बालिकाओं को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूटी एवं साइकिलों का वितरण किया गया है। गर्भवती महिलाओं को मां वाउचर योजना के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है। आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाएं सशक्त बन रही हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बीकानेर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहरी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने जवानों के साथ जलपान एवं संवाद भी किया। उन्होंने प्रहरी शस्त्र गैलरी का अवलोकन कर आधुनिक ड्रोन तकनीक की कार्य प्रणाली की जानकारी भी ली। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने खेजड़ी का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, अभियानों तथा नवाचारों की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवृत्तिवार एवं क्षेत्रवार अब तक प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी ली और उनके क्रियान्वयन में तेजी लाई जाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भरसक प्रयास कर रही है और इसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र जन तक पहुंचाने के साथ ही पूरी संवेदनशीलता के साथ दायित्वों के निर्वहन और सुशासन के संकल्पों को साकार करने की दिशा में समर्पित भाव से जुटने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने नहरों एवं तालाबों की उपयुक्त साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि नहरों में जल वितरण और वर्षा काल से पूर्व जिले के जलाशयों की सफाई पर गंभीरता बरतें। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि वर्तमान सत्र के दौरान विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने की दिशा में योजनाबद्ध रूप से पूरी तैयारी के साथ काम किया जाए ताकि बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और ठहराव सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर सेक्टर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों और विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो स्वयं सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं। इसके साथ ही 76,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। सिम से स्पेस तक और मोबाइल से मिसाइल तक हर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भविष्य उन्हीं देशों और राज्यों का होगा जो इस क्षेत्र में मजबूत क्षमता विकसित करेंगे। प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर का भिवाड़ी में शुभारंभ किया गया है। 50 एकड़ में तैयार इस विशाल परिसर में हर साल करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। इस क्लस्टर के माध्यम से अब तक 20 कंपनियों से 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान का ट्रिपल एस फैक्टर सिलिका, स्किल और सोलर सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए वरदान साबित होगा। प्रदेश में इस क्षेत्र के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक स्थित बीसलपुर बांध पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आम जन सहभागी बनकर इस अभियान को सफल बनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बीसलपुर बांध पहुंचकर स्काडा प्रणाली का पूरा अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि बीसलपुर बांध पूर्वी राजस्थान के जिलों में निर्बाध पानी की आपूर्ति का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बांध क्षेत्र में नई संरचनाओं का निर्माण किया जाए, साथ ही बनास नदी को रिचार्ज करने की दिशा में प्रभावी कार्य किए जाए ताकि वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण को मजबूती मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को श्रृंखलाबद्ध एनीकट निर्माण और आवश्यक स्थानों पर गेट लगाए जाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत भरतपुर स्थित गंगा माता मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने शहर में संचालित विकास कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर भरतपुर को विकास की सौगात दी। आम जन को सुविधाजनक वातावरण मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार लगातार कारगर कदम उठा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भरतपुर में बुलाई गई जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सरकार की ये मंशा साफ तौर पर नजर आई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिकारी टीम भावना से कार्य करें और गर्मी में पेयजल, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को विभागीय योजनाओं में लंबित प्रकरणों के संदर्भ में संबंधित संवेदकों और ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाने और धारा 91 के तहत रिपोर्ट भिजवाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ आवश्यक दवाइयों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।